सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माँ दड़ीवाइज जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर में पड़े पुराने कपड़ों के बारे में कि हम घर की सफाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि हमारा घर एकदम क्लीन एंड साफ सुथरा हो गया है। घर में पड़ी गंदगी हम उसको छुपा के रखते हैं कूड़े के रूप में, मतलब कहीं आप डोर में देखिए तो उसको आप इस्तेमाल नहीं करते और छुपा के रखे हैं कि कोई गेस्ट आए तो देखे ना। यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सफाई का मतलब क्या है। सफाई का मतलब है कि आपका घर में जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनको आप घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आने वाली हमारे जीवन में सक्सेस को रोकती हैं, हमारे जीवन में उन्नति को रोकती हैं, हमारे व्यापार को रोकती हैं, धन आगमन के रास्ते बंद करते हैं। बच्चों के विवाह शादी जैसे संबंध, उनमें भी रुकावट आती है। बच्चों की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन ग्रहों के खराब होने से हमारे जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मैं आज इसी वीडियो को लेके आई हूँ, आप लोगों से ये बात शेयर करना है, चर्चा करना है कि आप लोग इस तरह के अगर कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, महंगे से महंगे जाप हवन इत्यादि आप सब कर लेते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो आप अपने घर के अंदर इन कमियों को देखेंगे कि कहीं आप ये गलती तो नहीं करे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में तरक्की रुक गई है, बाधाएं अधिक आती हैं, काम में रुकावटें आ जाती हैं और हमें लगता है कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई, भगवान ने हमारी पूजा सफल नहीं करी और हमारे हवन आदि जो हम करते हैं सबके, इसके पीछे बस एक ही कारण होता है कि आपके घर में पड़ी हुई वो नकारात्मक वस्तुएं जो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं, उसका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। तो चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए आपसे ये बात करते हैं कि जब हम घर की सफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा घर तो बहुत अच्छे से साफ हो गया है, पर क्या आप कभी देखते हैं कि आपके घर में पड़ी हुई जो बेकार के कपड़े हैं जो आप बहुत दिनों से पहने नहीं हैं, अलमारी में देखिए तो बक्से में देखिए, डॉर में देखिए, सब जगह आपके कुछ न कोई यूजलेस कपड़े जरूर पड़े रहते हैं, क्योंकि सभी के साथ ये है। तो आप उनको घर से इनको अपने बाहर करिए और अपने जीवन में तरक्की और अधिक से अधिक उन्नति को प्राप्त करिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई में मन भी लगेगा और जीवन में नए नए धन आगमन के स्रोत भी खुलेंगे। इस तरह से यदि आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज भी मिलने वाली है। जो हमारे घर में बहुत दिनों से हमने कपड़ों को नहीं देखा है तो आप अब उन कपड़ों को बाहर निकालिए, देखिए, उनको धूप में दिखाइए और ना हो तो अगर आप पहनते नहीं हैं तो उसको आप वॉश करके, उसमें जब आप उसको वॉश करिए तो उसमें नमक डाल दीजिए और फिर उस कपड़े को वॉश कर लीजिए, धो लीजिए और फिर आप उसको सुखवा के फोल्ड करके अच्छे से आप किसी जरूरतमंद इंसान को दान कर दीजिए। दान तो नहीं माना जाएगा, आप अपने घर से एक तरह से शनि ग्रह को सही करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, एक अच्छी रेमेडी है, तो आप इसको करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। आप ऐसे इंसान को वो वस्त्र दीजिए जिसको सच में जरूरत है, ये नहीं कि आप किसी जान पहचान को दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उनको दीजिए जिसको सच में उसकी आवश्यकता है। आप उनसे बात करके उनको समझाइए, उनकी प्रॉब्लम पूछिए, जरा प्यार से बात करिए, तो अगर वो लेते हैं तो आप उनको जरूर दे दीजिए ताकि उनके जीवन में उसका उपयोग हो सके और आपके जीवन से वो शनि ग्रह दोष समाप्त हो और आपके बिगड़ने वाले काम बनने लगे। तो इस तरह से जब यदि आप वस्त्रों पर भी ध्यान देते हैं और आप शनि ग्रह अच्छा रहने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका व्यापार अच्छा चलता है। और कपड़ों को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हम अपने कपड़ों को कटा फटा जलगा इस तरह के कपड़ों को पहनने से आपका शुक्र बहुत कमजोर होता है। तो आप इन पर विशेष ध्यान दीजिए कि आप जब भी वस्त्र पहने तो गंदा ना हो, वो धुला हो, स्वच्छ हो, फटे ना हो, कटे ना हो
अगर फट गए हैं, नया है, तो आप उसको स्टिचिंग सिलाई अवश्य करके ही पहने, जिससे आपके जीवन में उन्नति बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। क्योंकि पुराना वस्त्र आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ही रंग उसका हल्का हो गया है या फटा हुआ है, तो ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ने लगते हैं। इससे मिलने वाली जो आपको पॉजिटिव एनर्जी है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो वस्त्रों से हमारे जीवन का बड़ा गहरा संबंध होता है। इसलिए वस्त्रों का जब हम विशेष ध्यान देंगे ना, तो हम उन्नति अपने आप करते चले जाएंगे। हमको कुछ नहीं करने की जरूरत है। पूजा पाठ आप एक जगह करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन यदि आप अपने वस्त्रों पर ध्यान दें, तो इससे आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह की जानकारी थी, तो मुझे लगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर को ये जानकारी शेयर कर दूं, ताकि उनको भी जीवन में लाभ प्राप्त हो, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। मेरी यही कामना है, यही विशेष है। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें, माता रानी पूरी करें। आपकी जो भी मनोकामनाएं हो सब पूरी करें। जय माता दी। आगे इसी तरह की जानकारी की वीडियो हम लेके आप तक आते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। इसलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और मेरी बातों को अगर समझ में आपको आती है तो लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमें आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी अगर मेरे पास भगवान ने दे रखी है, तो मुझे आप लोगों तक शेयर अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।